ज़्यादातर जो मुशाहिदा में है इसका शिकार औरतें होती हैं। जैसे जीतो पाकिस्तान एक हमारा प्रोग्राम चलता है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसका एक कॉल आती है या व्हाट्सएप पे वीडियो आती है। वीडियो में जब तक हमारे अंदर का लालच जिंदा है ना, तब तक फ्रॉडिया नहीं बन सकता। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं आपके लिए एक खूबसूरत प्रोग्राम लेके आया हूँ। जो लोग हमारे साथ फ्रॉड करते हैं, इसके बारे में मालूमात के लिए हम प्यारे मेहमान खूबसूरत बाबा जी से रुजू करते हैं। वो हमें इसके बारे में मालूमात देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मदद किया। बादशाह साहब, वो हमारे माशरे में बहुत सारे लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से फ्रॉड करते हैं। एक बहुत ही प्यारा जुमला है, आपकी नज़र किए देता हूँ जी, कि जब तक हमारे अंदर का लालच ज़िंदा है ना, तब तक फ्रॉडिया नहीं बन सकता। जी, बिल्कुल सही। फ्रॉडिया क्या करता है, हमारे लालच को वो झंझोड़ता है, हमारे लालच को उभारता है, हम उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाते हैं। बिल्कुल सही, ऐसी है। जब तक हमारा मुआशरा मेहनत पे यकीन नहीं करेगा, जब तक हमारा मुआशरा खुद कमाने पे बिलीव नहीं करेगा, जब तक हमारे मुआशरे से ऐसे बेकार लोग निकल जाएंगे जिनकी वजह से घरों के घर बर्बाद हो गए हैं, वो लोग ही इस तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। जी, दूसरा, ज़्यादातर जो मुशाहिदा में है इसका शिकार औरतें होती हैं, क्योंकि औरतें घरों में अकेली होती हैं। सबसे पहले घरों में जो फ्रॉड हो रहा है ना, वो ये है जी, कि दरवाजे पे दस्तखत होती है, जी मैंने वॉशरूम जाना है। जी, एक अम्मा जी होती है, एक औरत होती है, वो कहती है जी मैंने आपका वॉशरूम यूज़ करना है। वो घर में देखती है कि औरत अकेली है, बच्चों के साथ है। वो जैसे ही वॉशरूम में जाती है, अंदर बैठ के फ़ोन करती है कि घर अकेला है, तो अपने जो साथी हैं उनको बुला लेती है और घर में वो डकैती करते हैं, घर वालों को मुख्तलिफ तरीक़ों से बांध के वो सारा सामान ले जाती है। दूसरी किस्म ये है कि आपके घर के डोर पे बेल होगी, एक बंदा आएगा, कहेगा मुझसे ना यासीन की सूरत फ़रोख्त कर रहा हूँ, कुरान जी, पाक मैं हदिये पे दे रहा हूँ, तो आप इस तरह करें, मुझसे ले लें। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे ही एक औरत बाहर जाएगी, वो उसकी तन्हाई का फ़ायदा उठाएगा कि वो घर में अकेली है, उसको वरगलाने की कोशिश करेगा कि आपका मियाँ आपसे प्यार नहीं करता, मैं फाल भी निकाल लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। फाल निकालने के चक्कर में वो उसके अंदर लालच डालेगा कि अगर आपके पास सोना है तो मैं उसको भी डबल कर सकता हूँ। अब जब वो सोना ला के देती है, उनके पास मुख्तलिफ तरीक़ों से वो हाथ की सफाई करते हैं, उसी के सामने वो सोना रखते हैं, डबल कर देते हैं। फिर जब वो उसको औरत को दे के जाते हैं, कहते हैं जब तक हम चले ना जाएँ इसे खोलना नहीं, या अंदर फेंक देते हैं। तो जी, जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो उसमें से मट्टी निकलती है या कुछ निकलता है, वो फ्रॉड करके निकल गए होते हैं। इसी तरह आजकल मीडिया का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड आ गए हैं। बिल्कुल, जैसे जीतो पाकिस्तान एक हमारा प्रोग्राम चलता है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। उसका एक कॉल आती है या व्हाट्सएप पे वीडियो आती है। वीडियो में क्या कहते हैं जी, आपका 10 लाख का इनाम निकल आया है जीतो पाकिस्तान की तरफ से। इसकी कुरानदाजी दुबई में हुई थी, इतने 300 लोग हैं आप, या इस तरह कुछ कहते हैं, तो आप खुश नसीब हैं कि आपका नंबर निकल आया। तो आप भी फलां बंदे से इस नंबर पे रब्ता करें, नीचे बाकायदा नंबर भी दिए होते हैं। इतने नाडर हैं वो लोग कि नीचे अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी देते हैं। अब जी, जब आपने उनको फ़ोन किया, कॉन्टैक्ट किया, या उसी व्हाट्सएप पे वापस आपने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहना जी 10,000 रुपये जमा करा दो, आपको 10 लाख दे देंगे, या 20,000 जमा करवा दो। और किसी को ये बात बताना नहीं, वरना तुम्हारा इनाम वापस चला जाएगा। सही। अब मैंने जो पहले बात की है ना, कि जब तक इंसान के अंदर का लालच ज़िंदा है ना, फ्रॉडिया नहीं बन सकता। जिसका ये लालच जाग गया, उसने क्या करना है, उसने 20,000 उनको ईज़ी पैसा, जायज़ कैश, किसी भी थ्रू उसको करवा देना है। फिर वो ढूँढता रहेगा कि बंदे किधर हैं और हमारे साथ हुआ क्या है। इसी तरह एक और, जी, कि एक कॉल आती है,
आपको भी कभी महसूस हुई होगी ऐसे ही है कि बाबा जी। दुबई से मैं बात कर रहा हूँ, आपका फलां रिश्तेदार कहेगा मामू जी, चाचू जी, खालू जी, आपने मुझे पहचाना नहीं, और बड़ी स्पेसिफिक लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं। परदेसियां नाल भी कभी गल कर लिया करो। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो आप कहते हैं यार आप कौन हो जी, मैं फलां बोल रहा हूँ। अच्छा, अब बंदा कहता है, वो साथ ही कहते हैं कि मैं ना इधर काम कर रहा था, तो इस मुल्क में मेरा पैसा रखने को दिल नहीं कर रहा, घर भेजता हूँ तो घर वाले सारा खर्च कर देते हैं। जी, तो बिल्कुल। मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, आपके बैंक अकाउंट में या आपके किसी अकाउंट में मैं इतने पैसे जमा करवा देता हूँ, जी, तो वो आप रख लें, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझे वापस दे देना। इसमें लालच का प्यार है कि वो एक बड़ी स्पेसिफिक बात कहते हैं बड़े अंदाज से, जी। कि जब आप पैसा ये यूटिलाइज करना चाहें, यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा जब जी। मैं आऊँगा आप मुझे वापस कर दीजिएगा। ठीक, ठीक। अब यूँ ही वो आपने उससे एग्रीमेंट किया तो उसने आपको एक जेली स्लिप भेज देनी है 3 लाख की, 4 लाख की। अच्छा, 5 से 6 मिनट बाद उसने कॉल करनी है, जी मामू जी, चाचू जी, जो भी आपको कह के मुखातिब कर रहा है। बिल्कुल सही। तो उसने कहना है कि जी वो ना हुआ ये है कि मेरा ना कामा ख़त्म हो गया है या मेरे कागज़ात बनने वाले हैं, तो इमरजेंसी मुझे आप 50,000 रुपया मेरे पैसों में से लौटा दें। अच्छा, अब उन्होंने टारगेट उस बंदे को किया होता है जिसका बैंक अकाउंट भारी भरकम होता है। अब वो सही, बंदा कहता है 3 लाख तो इसका आया हुआ है, चलो 50,000 वापस कर देते हैं। ऐसे। अब बंदे ने ना अपनी मैसेज चेक किया बैंक का, ना स्टेटमेंट चेक की, 50,000 वापस उसी अकाउंट में कर दिए। सही, या इस तरह एक मैसेज आता है, जी आप इस नंबर पे मैसेज करें, ये अलग से मोबाइल पे आता है, सिम का फ्रॉड है सही। कि आपको मैसेज आ गया कि एक कोड बना होता है कि आप फलां नंबर से, आपको अगर इसको दबाएंगे तो आपका एक जायज़ कैश आपको लौटा दिया जाएगा, या आपका इतना बैलेंस कर दिया जाएगा, या आपका ये वाला पैकेज ऑन कर दिया जाएगा। जैसे ही आप दबाते हैं आपकी सिम में जितने पैसे होते हैं वो उनके पास, फ्रॉडियों के पास सही, चले जाते हैं। सही, अब जो बंदा बाहर से कॉल कर रहा था जिसको आपने 50,000 करवा दिया, वो 50 लेके चला गया, सही। अब वो कभी आपके हाथ नहीं, नहीं आएगा। सही। इसी तरह एक और ये बड़ा ही कॉमन है, और इसमें हमारे भी कुछ रिलेटिव फंसे हुए हैं कि बादशाह जी होता ये है कि फ़ोन आता है, जी मैं फलां थाने से फलां अफसर बात कर रहा हूँ। जी, जी। ये आपका जो बच्चा है ना, उन्होंने हमारे बच्चे का नाम भी टारगेट किया होता है, सही, ये फलां जगह पे पकड़ा गया, अगर आप इसको छुड़ाना चाहते हो तो इतने पैसे अभी जायज़ कैश करवा दें, वरना हम इस पे पर्चा दे देंगे। सही, अच्छा, हम क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। घबराने की सूरत में अब वो फ़ोन भी बंद नहीं करने देता, कहता फ़ोन बंद नहीं करना, दोबारा मैं आपका फ़ोन नहीं सुनूँगा। उसका सही, मकसद ये है कि आप कहीं अदर नंबर किसी दूसरे नंबर पे कॉल करके उससे पूछ ना लें। तो इससे सही। बेटर है कि आप कॉल बंद करें, जिस बंदे का वो नाम ले रहे हैं, उससे पूछें कि भई तुम कहाँ हो? बिल्कुल सही। अगर आपके बंदे का आपके पास नंबर नहीं है, तो जहाँ वो काम करता है वहाँ कॉल कर लें, जिस दोस्त के साथ गया है वहाँ कॉल कर लें, वरना 20-25 मिनट उसको तलाश करें, पर्चा ही हो जाएगा ना। अगर रियल भी पकड़ा गया तो पर्चा ही होगा ना, ऐसे ही है। इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और क्या करते हैं लोगों ने, ये हमारे मोहल्ले में दोस्तों ने भी ऐसे किया कि 20-20, 30-30 हज़ार रुपया जमा हुँ, करवा दिया। अच्छा, ये सही। मैं बात अपने ना मामू के घर समझा रहा था अपने मामू के बेटे को। जी, जी। सडनली सुबह मैं ऑफिस में था तो उनको कॉल आ गई, उनकी कॉल आई, मेरे मामू के बेटे का नाम है नवीद। जी। नवीद भाई मुझे कहते हैं यार वो ना जो हमारा भांजा है ना हसन, वो पकड़ा गया। मैंने कहा, अच्छा, यार वो हसन कहाँ पे है? वो लाहौर से बाहर रहते हैं। तो मैंने सही। उससे कहा तू हसन को कॉल कर, हसन कहाँ पे है? कहता नहीं यार, उन्होंने कहा है कि किसी को कॉल की तो मैं, ये जो मामला है ना ये दूर तक चला जाएगा। अब ये हसन जो है लड़की भगा के ले आया है, तो हम इस पे पर्चा दे देंगे, तो सही। लड़की भी साथ है। अच्छा, ये बड़ी घर वालों के लिए बड़ी वाक़ई यार मुश्किल बात बहुत है। मुश्किल बात है जी। तो अब मैंने नवीद साहब से कहा कि मैं तो रात को ही आपको ये बता रहा था, अच्छा, अभी मेरे पास एक दोस्त बैठे हुए थे, वो उनके साथ 5 लाख का फ्रॉड इसी चक्कर में हुआ था। सही, तो उनको किसी ने कॉल की कि आपका बंदा, ये भी एक हो रहा है कि आपका बंदा मेयो अस्पताल इमरजेंसी में है, सही। मेयो हॉस्पिटल ऐसे ही। इमरजेंसी में है, बिल्कुल। आप इतने पैसे दे दें, उसका इमरजेंसी ऑपरेशन है। हमने ना अपने बंदे को कॉन्टैक्ट किया, ना हुँ, मेयो हॉस्पिटल वालों को
पूछा कि इमरजेंसी में आपके पास इस नाम का बंदा है कि नहीं है, ऐसे ही वेरीफाई तो हो सकता है ना। हो सकता है, बिल्कुल हॉस्पिटल की इमरजेंसी का नंबर 24 घंटे खुला होता है। ऐसे ही है, 17 से जब मर्जी ले ले आप, 17 से नहीं मिलता, पुलिस की हेल्पलाइन 15 से ले लें, बिल्कुल ऐसे, उनसे पूछें कि हमारा बंदा इधर है, जी अगर है तो वहाँ पहुँच जाए, अगर नहीं है तो आप। अच्छा, अब ये दो बातें एक ही ज़िम्न में आ गई कि हॉस्पिटल में है या बीमार है या मैंने सड़क से इसको पकड़ा है, इतने पैसे जमा करवा दें, या ये थाने में है, ऐसे तो है, आप इसकी तस्दीक करें अपने बंदे से जिसका वो नाम ले रहे हैं, बिल्कुल सही, या उसके किसी रिलेटिव से, दोस्त से, उसके ऑफिस के नंबर से, कहीं ना कहीं से उसका क्यों मिल जाएगा कि जी ये फ्रॉडिया आपके साथ बात कर रहे हैं। सही, बिल्कुल सही, ठीक है। जी इसके साथ एक और फ्रॉड जुड़ा हुआ है जी कि बंदा आपको बाहर मिलता है, कहता है कि आओ आप तो फलां के रिश्तेदार हो, तो सही, आपके पैसे निकले हैं ज़कात के फंड में से, अच्छा तो आप मेरे साथ आओ, ये सही, औरतों के साथ ज़्यादा हो रहा है, ऐसे ही ठीक, इसमें खवातीन ज़्यादा डैमेज हो रही हैं क्योंकि ये बाहर सब्जी लेने जा रही हैं या बाहर बैठी हैं। तो सही, हमारी एक अम्मा जी हैं, वो बैठी हुई थी, तो उनको कहते हैं कि आओ अम्मा जी, वो ना आपके बेटे ने ना इतने पैसे भेजे हैं, तो वो कह रहा था मेरी अम्मी को दे देना, मैं ज़रा काम पे जा रहा हूँ। सही, अच्छा, अम्मा जी ने कुछ 10 तोले जेवर पहना हुआ था, कुछ कड़े थे, कोई गुंडे थे कुछ उनके पास। सही, बिल्कुल सही, अच्छा, उसने क्या किया, अम्मा को लेके गया, अम्मा बोली चली गई जी, मेरे पुत्र ने बुलाया, तस्दीक नहीं की बेटा ऐसे कहाँ ही पे है, है। ऐसे ही, थोड़ी दूर जाके उसने अम्मा को मोटरसाइकिल से उतारा है, बेहोश किया है, कांटे वगैरह उतारे हैं, अम्मा को वहीं छोड़ा है, तो वो भाग गया है। अच्छा, बिल्कुल, यहाँ पे मुझे एक और बात का बड़ा अंदेशा रहता है कि यार जो पैसे जाने थे वो चले गए, इज्जत जो खराब होनी थी चली गई। जी जो अम्मा जी हैं वो कितनी अजियत में कितनी देर रही होंगी, बिल्कुल सही, अगर उनको कोई नुकसान हो जाता तो कौन जिम्मेदार होगा। बिल्कुल, हम अपने घर में क्यों अवेयरनेस नहीं दे रहे ये वाली। ऐसे ही है, हमें चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये तो अब आम हो गई हैं। ऐसे ही है, जिस बंदे को नहीं पता उसको लाजमी बताएं, किसी भी लिंक को ना दबाएं। सही, व्हाट्सएप पे कोई लिंक आता है उसको आप खोलना। अच्छा, एक और जी जी जी, सेक्सी सी तस्वीर लगाई होती है लड़की की ऐसे ही, या किसी औरत की नंगी मूवी लगाई होती है, जी और कहते हैं जी ये वीडियो ना देखी तो कुछ भी ना देखा, लिंक होता है। सही, जैसे ही आपने लिंक क्लिक किया, आपके व्हाट्सएप का सारा डाटा उनके पास चला गया, सही, या आपकी फेसबुक का सारा डाटा उनके पास चला गया। सही, अब आप जो भी घर में कर रहे हैं, आपकी प्राइवेसी, आपके जितने भी नंबर्स, आपका जितना भी अच्छा, फोटोशूट घर का, वो सारा उस फ्रॉडिये के पास चला गया। सही, अब वो आपको तरह तरह से ब्लैकमेल करेगा कि मैं इसको सोशल मीडिया पे डाल दूंगा, मैं सही, आपकी बेगम की ये वीडियो बना के इसको काट के फलां बंदे के साथ लगा के अच्छा, भेज दूंगा। तो ये वाला मामला तो इज्जत और आबरू का बन गया। बिल्कुल ऐसे ही है, जी हमने सिर्फ अपने लालच में, अपने मजे के लिए एक क्लिक किया है जी लिंक, और जी, वो बाले जान कितनी बननी। बिल्कुल ऐसे ही इन है, खराफात से बचने के लिए बिल्कुल, सिर्फ ये है कि हम दीन की तरफ आए। दीन की तरफ आए, बिल्कुल, जैसे ही बादशाह साहब हम अपने दीन की तरफ आते हैं ना, जी, तो हमारा दीन मुकम्मल ज़ाब्ता है हयात। बेशक जी, बेशक, ना हम लालच करेंगे, ना हम किसी फ्रॉडिये के हाथ आएंगे, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम सीधा सीधा काम कर रहे हैं, बिल्कुल अल्लाह जी, को याद कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, गाना आ बेशक, रहे हैं, इस मोबाइल को सिर्फ उतना ही यूज़ कर रहे हैं जितनी इसकी ज़रूरत है। बिल्कुल सही हो, अगर इसको हम ज़्यादा अपनी इसकी औकात से ज़्यादा या अपनी औकात से ज़्यादा यूज़ करते हैं, जी तो जी, ये भी एक वबाल जान है। ऐसे ही है, ये बिल्कुल, बना है आपके कॉन्टैक्ट के लिए, बिल्कुल सही है, ऐसे ही है, आपकी सर्चिंग के लिए, ऐसे ही है, आपके जो घंटों के काम थे मिनटों में करने के मिनटों में लिए। चले, बिल्कुल जी, ये इसलिए नहीं बना कि आप अभी कोई भी ऐप ऑन करें और उसको 10 घंटे देखते रहें। ऐसे ही है, अच्छा, फिजिकली आपको क्या नुकसान होता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आंखें आपकी कमज़ोर हो जाती है, ऐसे ही है, घर वालों से आप कट के रह जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ गेमें ऐसी आ गई हैं, बच्चे खेलते हैं और आते हैं दरबार शरीफ पे, बाबा जी मेरा बच्चा कमरे से नहीं निकलता, अगर निकालते हैं तो हमें गोली मारने को आता है। ऐसे ही कहते हैं, वो बिल्कुल कहते हैं, गेमों का इतना उस पे नफ्सियाती असर हो गया है बिल्कुल सही, कि पीछे ये एक गेम थी जिसका हम अभी प्रोग्राम में नाम नहीं ले सकते, उसकी सही, वजह से काफ़ी बंदों को उन्होंने निशाना बना लिया। सही, ठीक है, मार दिया, जैसे उस गेम में एम करते हैं लोगों को, बिल्कुल जी, उसमें बहुत से बच्चों ने
अपने वालिदैन को ज़ख्मी किया, किसी बड़े ने किसी को मार दिया, ये सारा कुछ दीन से दूरी है। दीन से दूरी, बिल्कुल जब जी। माँ बाप बच्चे को मोबाइल देता है तो उसे ये सोचना चाहिए कि इसकी उम्र अभी किताब पढ़ने की है, अभी सही इसकी उम्र कुरान पढ़ने की है, सही अभी इसकी उम्र सीखने की है, सही, अभी इसकी उम्र मोबाइल चलाने की नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम बरमला इसको बच्चों को दे रहे, जब बच्चा रोना शुरू करे ना, पंजाबी च तुहानू दस्सन लगा 6 महीने का बच्चा है ना, बल्कि 3 महीने का, जी जी, रोवे तो मां दवा दावे ते गाना ला दे, ऐसे नहीं है, बिल्कुल बच्ची को जी। तो आदत पड़ गई ना। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही करती माएँ आजकल। तो वो जब भी रोएगा वो फिर आप मोबाइल दे देंगी। अब वो मोबाइल का यूज़ टू हो गया, अब उसको आपकी भी ज़रूरत नहीं है। लोग शिकायत करते हैं जी हमारे बच्चे हमें प्यार नहीं कर रहे, हम तो अपने माँ-बाप से कर रहे थे। ऐसे नहीं है, आपके वालिदैन ने जो तरबियत की थी ना, वो घर गृहस्थी की तरबियत की थी, बिल्कुल वो ऐसे, एक ख़ानदान की तरबियत थी। ऐसे ही है, आपने बच्चे को मोबाइल दे के खुद से खुद अलग किया है, बिल्कुल अब ऐसे है। इसमें गिला क्या? जैसे ही आप बच्चे को मोबाइल देते हैं फिर कहते हैं चलो उस चारपाई पे चले जाओ, मुझे आवाज़ ना आए। ऐसे नहीं है, अब वो बच्चा तो तन्हाई में चला गया, अब वो जिस मर्ज़ी चीज़ को देखे। बिल्कुल सही कह रहे हैं तो आप। बादशाह जी ये मेरी इल्म में बातें थी जो जी मैंने आपको बता दी। आपके प्रोग्राम में अगर कोई और सवाल है तो वो मुझसे पूछिए। जी नाज़रीन, माशाल्लाह बाबा जी ने बहुत खूबसूरत अंदाज़ में आपको बताया। आप इस बात में गौर करें, लोगों तक इस प्रोग्राम को सेंड करें, दूसरों तक पैगाम पहुँचाना, ये भी सवाब का काम है। सवाब की नीयत से आप ज़रूर इसे सेंड करें और प्रोग्राम में अगर कोई कमी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका खूबसूरत बाबा जी आपके लिए दुआओं में आप हमें भी याद रखिएगा, हम आपको भी रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।